नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के माताजी पर अभद्र टिप्पणी किया है बिहार में, उस समय से लगातार ये लोग गुस्से में हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि हमारे कोई भी नेता इस तरीके से बयान नहीं दिया है, गाली नहीं दी। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के उपाध्यक्ष महेश अवाना जी, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, भारत जैसे देश में जहां हम अपनी भारत के इस भूभाग को भी माँ का दर्जा देते हैं, उस देश में उस सनातन परंपरा के अंदर दिवंगत माँ को गाली देना और उस मंच से गाली देना जहां पर कांग्रेस की रैली हुई, आरजेडी के नेताओं ने रैली की, ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और ये कांग्रेस जो 70-60 साल जिन्होंने देश पर राज किया, उनके अहंकार के, उनके निरंकुश भावना को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना इस गाली का अंजाम कांग्रेस और आरजेडी को बिहार की जनता वोट देकर उनको परास्त करके दिखाई देगी। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमने दिया क्या, हमने गाली नहीं दी, ये तो उन्हीं का कोई आदमी आकर के ऐसे किया, जो बाद में पता भी चल गया कि इन्हीं का कोई आदमी था अल्पसंख्यक मोर्चा का, भाजपा का, उसी से गाली दिलवा कर हमारी रैली कर खराब कराने की, बदनामी करने की ये लोग बात कर रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि कोई मेरे मंच पर आकर मेरे को ही गाली देकर चला जाएगा क्या? कांग्रेस का मंच, आरजेडी का मंच, सत्ता का कुशासन जो है, आरजेडी का कुशासन लोगों ने 15 साल वहां पर देखा है। उनकी जिस प्रकार की मानसिकता है, एक तो गाली देना और उसके बाद उस पर इतनी संवेदनहीनता कि माफी मांगने को भी वो लोग तैयार नहीं है। माँ तो जो दिवंगत माँ हो जाती है वो सबकी माँ है। हमारे यहाँ तो सुबह उठकर हम धरती माँ को माँ मानते हैं, हमारी माँ, और वो भी प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घटना है देश में। कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं कि जो बार वाला 50 लाख की गर्लफ्रेंड और क्या क्या बहुत बोला गया, वो दीदी, लेकिन हमारी माँ नहीं है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह के आरोप ये लगाए जा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा, एक बहुत बड़ी टीम कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की बात की जा रही है। ये एक चुनावी सभा के दौरान कई बार आदमी ऐसे एक दो कोई बयान आए होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री जी की माता जो लगभग 100 वर्ष की आयु पूरा कर स्वर्गलोक चली गई, उनके बारे में जो व्यक्ति पूरे देश की बहन बेटियों को माँ का दर्जा देकर देश की सेवा कर रहा है, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है बहुत बड़ा निंदनीय है। कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आरजेडी को भी माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, वरना वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। पूरे खुलेआम राहुल गांधी वोट चोर का नारे लगाते रहे, बिहार में आरोप लगाते रहे। देखिए, कांग्रेस का सत्ता के बाद जैसे बिन जल पानी, बिन जल मछली तड़पती है, उसी प्रकार कांग्रेस सत्ता के बगैर रह नहीं सकती। 2014 में उनकी 45 सीटें आई, 2019 में उनकी 49 सीटें आई और 2024 में उनकी 99 सीटें आई। जिस प्रकार विपक्ष का रवैया देश में होना चाहिए कि लोकतंत्र में, आप देश के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपका मतभेद हो सकता है कि मतभेद का स्तर इतना गिर जाएगा। आज राहुल गांधी को ये नहीं पता कि वो मोदी विरोध में देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कर्नाटका में जीत जाए तो ठीक है, वो हिमाचल में जीत जाए तो वो मशीनें ठीक है, वो हरियाणा में हार जाए तो ये इन्होंने मशीनें सेट की हुई हैं। इस तरह की राजनीति को सब समझते हैं। वोट चोर, आपने देखा होगा कि उनके जो प्रवक्ता है जो बड़ा शोर मचा रहे थे कल, पवन खेड़ा, उनके पास भी 2 वोटर आई कार्ड हैं, उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आई कार्ड हैं। तो जो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, देश की जनता सब समझती है। और जब चुनाव आएंगे तो बिहार की जनता तय करेगी कौन वोट चोर था और कौन वोट का अधिकार था। अच्छा, ये आप लोग लगातार पुतला फूंक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाने वाले? देखिए, ये जायसवाल जी आस्था का विषय है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परंपरा में हम अपना जीवन जीते हैं, सुबह उठकर हम भगवान राम का अभिवादन कर कर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। ऐसे संस्कृत माहौल में इस प्रकार का हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? जिस माता को हमने भगवान का दर्जा दिया, उस माता को गाली देकर राजनीति करना क्या ठीक है? मुझे लगता है कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए और अदरवाइज़ पूरे देश की जनता को पता लगे कि जो लोग सत्ता पर आने के लिए इतने आतुर हैं, वो माँ के लिए भी कितनी घृणित सोच रखते हैं।
ये उनको सोचना चाहिए। तो महेश जी, 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने आप लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी, सरकार बन गई बीजेपी की। अब कैसा कार्यकाल है? 6-7 महीने हो गए, कैसा कार्यकाल दिख रहा है? रेखा जी के बहुत करीबी हैं आप, मुख्यमंत्री जी के। देखिए, रेखा जी जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, लगातार मैंने, चूँकि मुझे भी राजनीतिक जीवन में 30 साल हो गए हैं, मैंने खुराना जी का भी कार्यकाल देखा, साहिब सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनका भी कार्यकाल देखा, सुषमा जी भी 6 महीने मुख्यमंत्री रही। लेकिन रेखा जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, लगातार दिन रात जितना काम उन्होंने किया है, आज भी दिन में लगातार, कभी बाढ़ पीड़ितों के बीच में, कहीं पर उद्घाटन, कहीं अपने जन सुनवाई का कार्यक्रम, हर समाज के हर वर्ग के लिए वो काम कर रही हैं। चाहे वो आप देख सकते हैं अभी DU इलेक्शन है आने वाले टाइम में, यू स्पेशल का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। आज दिल्ली का स्टूडेंट अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जो जगह जगह लोगों को बस की, जो पहले DTC की क्या हालत थी, आज देवी बस के माध्यम से बसें जो है छोटे छोटे कॉलोनी के अंदर जा रही हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मेट्रो पास के अंदर कंसेशन देने की बात कही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उन्होंने सरकार में, कि जिस प्रकार रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी प्रकार MCD के भी डिस्ट्रिक्ट बने, ताकि काम करने में तालमेल, DC और DM का तालमेल बना रहे, सरकार सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए भी उन्होंने कहा। फिर झुग्गियों के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो रेखा जी ने कहा जब तक वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा तब तक किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। समाज, और उसके बाद यमुना की सफाई हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। आपने देखे होंगे हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली में अभी बारिश होने से पहले गड्ढे भरने का काम किया। अब बारिशें बंद होने, नेताजी जगह जगह सीवर जाम है, जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, कहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं था जो हाल हुआ है। देखिए, आप एक बात समझे, 27 साल तक जो लोग सत्ता में रहे, 15 साल शीला जी रही और 11-12 साल आपके केजरीवाल जी रहे। और उस बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए आप पंजाब की हालत देखिए, क्या पंजाब की क्या स्थिति है। जो लोग 3 साल में सत्ता में रह रहे हैं और जिन्होंने पंजाब बदलने की बात की थी, आज वो दिल्ली के जो नेता है वो भी आज पंजाब में बैठे हैं। ठीक है, पंजाब में बाढ़ मानवीय आपदा, मानवीय आधार पर हमको सबको जाना चाहिए। आज हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ का दौरा किया, उनके साथ तरुण चुग जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। लेकिन जो पंजाब को नहीं संभाल सके, दिल्ली को नहीं संभाल सके, वो हम पर आरोप लगाते हैं। तो आप ये मानकर चलें कि 27 साल के बाद, अभी आपने देखा होगा कितनी दिल्ली के लिए कितने गौरव की बात थी, 11,000 करोड़ UER, 64 किलोमीटर का रोड अभी केंद्र सरकार ने दिल्ली को समर्पित किया। ऐसे करके मुझे लगता है दिल्ली में जो 3 टायर की सरकार है, अभी 6 महीने बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे सभी विधायक, सभी पार्षद और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, आप अगली बार जब कभी भी इंटरव्यू करेंगे 6 महीने बाद, तो दिल्ली में सुखद आपको वही दिल्ली का गौरव दिल्ली को मिले, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के नेता महेश अवाना जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।